नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी एमसीक्यूज लेकर आते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जुड़ा है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ये भारतीय चिड़ियाघरों में जानवरों के देखभाल के लिए मानदंडों को तय करता है। बी, ये देश के प्रत्येक चिड़ियाघर को संचालन के लिए मान्यता प्रदान करने का भी काम करता है। सी, इसके पास चिड़ियाघर की मान्यता रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। या डी, इसकी स्थापना साल 2016 में हुई थी। सही ऑप्शन है डी, यानी बाकी सभी विकल्प सही हैं, केवल उत्तर डी जो है वो सही नहीं है। हाल ही में भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021 से 2031 को जारी किया गया है। इस विजन प्लान का उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों को बेहतर बनाना और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी को मजबूती प्रदान करना है। आपको बता दें कि ये भारत में चिड़ियाघरों के लिए एक वैधानिक नियामक संस्था है। इसकी स्थापना साल 1992 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1998 के मुताबिक देश के समृद्ध जैव विविधता, खासकर जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग। बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। सी, ओपेक। या डी, यूरोपीय संघ। सही उत्तर है बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए। हाल ही में आईईए ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में आपको बताएं तो ये एक अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन फ्रेमवर्क के अनुसार साल 1974 में की गई थी। ये ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक सहभागिता के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय यानी सचिवालय पेरिस, फ्रांस में है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया। महारत्न का दर्जा दिए जाने के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। 1, महारत्न व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। 2, ये दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन 1 सही। बी, केवल कथन 2 सही। सी, 1 और 2 दोनों सही। या डी, 1 और 2 दोनों गलत। सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सही। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत साल 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े उद्यमों को वैश्विक स्तर की दिग्गज कंपनियां बनाने के उद्देश्य से की गई थी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी ऐसी कंपनियां जिनमें केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का नेट प्रॉफिट प्राप्त किया हो अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए रहा हो। इसके अलावा अन्य मानदंडों में महारत्न होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को न केवल भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए बल्कि नवरत्न का दर्जा होना भी अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 4, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस यानी ई वेस्टेज डे कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं ए, 14 अक्टूबर। बी, 15 अक्टूबर। सी, 21 सितंबर। या डी, 22 सितंबर। सही उत्तर है ए, 14 अक्टूबर। दुनिया भर में हर साल 14 अक्टूबर को ई कचरे के स्वास्थ्य प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोरम द्वारा साल 2018 में की गई थी। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2021 में पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति औसतन 7.5 किलोग्राम या 7.6 किलोग्राम ई कचरा पैदा करेगा, जिसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया भर में 57.4 मिलियन टन ई वेस्टेज इस साल उत्पन्न होगा। भारत की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में 312 पंजीकृत ई कचरा पुनर्चक्रणकर्ता हैं
जिनकी क्षमता प्रतिवर्ष 7,42,080 टन ई कचरे के प्रबंधन की है। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या उससे जुड़े अन्य उत्पाद उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से हम ई कचरे की संज्ञा देते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं ए UNEP, बी जर्मन वॉच, सी IPCC या डी वर्ल्ड बैंक। सही उत्तर है बी जर्मन वॉच। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया है। यह इस सूचकांक का 16वां संस्करण है और यह प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। जर्मन वॉच बॉन और बर्लिन में स्थित है और एक स्वतंत्र विकास और पर्यावरण संगठन है जो सतत वैश्विक विकास के लिए काम करता है। रिपोर्ट के अंतर्गत घातक मानवीय प्रभावों और प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान दोनों का विश्लेषण किया गया है। साल 2021 के इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 5वें स्थान पर रहा था। तो ये थे आज के डेली MCQs। आपके कितने प्रश्न हुए सही और कितने हुए गलत, ये हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक ध्येय IAS के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए और ख्याल रखिए। नमस्कार।